Praise the Lord. Hallelujah. बड़ा पवित्र आत्मा धन्यवाद, आज आप मुझसे बातें करने जा रहे हैं। मैं आपकी महिमा करता हूँ यीशु मसीह के नाम। आमीन। हम खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 12 का 22 से लेकर 29। 22 लिखा हुआ है, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, क्या क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है पनाह ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। यह कैसे कोई मनुष्य किसी बलबल के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलबल को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। अब इधर ध्यान दीजिए, विधेय सभाओं को अगर आपने अटेंड किया है सही रीति से और वचन आपको याद है, तो आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा जो कि प्रभु मेरे को ध्यान में डाल रहा है। परमेश्वर चंगाइयों के बारे में प्रचार करवा रहा है। क्या के बारे में प्रचार करा रहा है? चंगाइयों के बारे में। यीशु ने किस तरह से चंगाई दिया। पिछला जो सभा था जो मैं यहाँ पे, इसमें था सूबेदार के कर्मचारी को यीशु मसीह ने कैसे चंगाई दी। आज है कि बताया जा रहा है यीशु मसीह ने कैसे एक अंधे को गूंगे को दृष्टि दी, उसकी जीभ को खोला। मतलब आप समझिए, पवित्र आत्मा स्टेप बाय स्टेप हमें उस डायमेंशन में लेकर जा रहा है जहां पर हीलिंग प्रकट होने वाला है। चंगाया क्या होने वाली है? प्रकट होने वाली है। पवित्र आत्मा में स्टेप बाय स्टेप उस डायमेंशन में, उस स्वर्ग आयाम में लेकर जा रहा है जहां पवित्र आत्मा को, महान यीशु मसीह को बड़ा बड़ा चंगाई करते हुए इस कलीसिया में देखने जा रहे। आमीन। चंगाया होने जा रही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब किसी वचन को भेज रहा है कलीसिया के लिए, आरंभ कर रहा है, मतलब उस वचन को उस कलीसिया में परमेश्वर क्या करने जा रहा है? पूरा करने जा रहा है। हमारे लिए आवश्यक है पवित्र आत्मा के अगुवाई में चले, हम उससे लिपट जाए और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वो करे, जो उसकी दृष्टि में ठीक है नहीं है उसको हम अपने जीवन से निकाल फेंके। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा चंगाइयों को, चमत्कारों को, आश्चर्य कर्मों को इस कलीसिया में करने जा रहा है। अब आनंदित है, एक्साइटेड हो जाओ, प्रभु कार्य करने जा रहा है। यह लिखा है, तब लोग एक अंधे गूंगे को, मतलब ये व्यक्ति क्या था? ये अंधा भी था, ये गूंगा भी था, ना देख सकता था ना बोल सकता था। सोचने की बात है, ये केवल सुन सकता था। और इसका स्थिति कैसे था? देख नहीं सकता तो जान भी नहीं सकता सामने कौन है, सिर्फ आभास कर सकता है। गूंगा है, मदद के लिए किसी को नहीं पुकार सकता। जिसमें दुष्ट आत्मा थी, जिसमें क्या थी? दुष्ट आत्मा थी। यहां लिखा है डेमन पोसेस्ड था, दुष्ट आत्मा ग्रसित था। उसके पास लाया, उसने उसे अच्छा किया और बोलने और देखने लगा। यह व्यक्ति अंधा और गूंगा कैसे था? उसके अंदर में क्या था? दुष्ट आत्मा था। हालेलुया।
यहां पे हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 11 पद संख्या 14, उसी का लिखा हुआ है। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। लूका अध्याय 11 पद संख्या 14। यीशु मसीह ने गूंगी दुष्ट आत्मा को क्या किया? निकाला। इसका मतलब साफ है, दुष्ट आत्माओं के भी अलग अलग कार्य होते हैं। गूंगा दुष्ट आत्मा, उसका पावर क्या है? वो गूंगा बना देता है। क्या बना देता है? गूंगा। उस व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा थी जो जिसने उसे गूंगा बनाया था और उसने उसे अंधा भी बना दिया था। इसका मतलब आप जानिए, बहुत सारी बीमारियां जो होती है उसका मुख्य कारण दुष्ट आत्माएं होती है। क्या होती है? दुष्ट आत्माएं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं हर बीमारी, मैक्सिमम हमें पहचानना होगा कि ये बीमारी, ये समस्या मेरे खुद की वजह से आई है या इसके पीछे कोई दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है। वो एक व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेकर आए जिसमें दुष्ट आत्मा थी, एक दुष्ट आत्मा थी, और उसने उसे अंधा बना दिया। उसे क्या बना दिया? गूंगा बना दिया। दुष्ट आत्माएं कभी भी किसी का भला नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु ने खुद का वो दुष्ट आत्मा है। वो क्या है? दुष्ट आत्मा। दुष्ट का मतलब वो गलत कार्य करेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। यीशु मसीह ने कहा चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नष्ट करने को आता है। मतलब दुष्ट आत्माएं जब आती है वो चोरी करती है, वो मार डालती है, वो नष्ट करती है। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि मैं जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। मतलब मैं इसलिए आया कि मैं तुम्हारे क्या करूं? भलाई करूं। लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी, मतलब उस व्यक्ति की अंधेपन का कारण वो दुष्ट आत्मा थी, उसके गूंगेपन का कारण वो दुष्ट आत्मा थी। वो उसे यीशु के पास लेकर आए। किसके पास लेकर आए? यीशु के पास लेकर आए, क्योंकि यीशु के पास अधिकार है। यीशु परमेश्वर का बेटा है और यीशु ही दुष्ट आत्माओं को निकालता है। कौन दुष्ट आत्माओं को निकालता है? बोला यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा ले गए तो उसके चेले जो अपोस्टल कहलाए, और हर एक विश्वासी को यह अधिकार दिया गया है कि भाई यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को क्या करें? निकालें। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम में से दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे? निकालें। विश्वास करने वालों में, कि पास्टर के अंदर नहीं, हर एक भाई, हर एक बहन जो कलीसिया से जुड़ा हुआ है, जो जिंदा कलीसिया से जुड़ा हुआ है, जो विश्वास करता है, जिसने अपने विश्वास को कर्म के द्वारा दिखला दिया, बैप्टिज्म ले लिया। वाटर बैप्टिज्म क्या किया? ले लिया, और अब परमेश्वर के वचन के आधार पर चल रहा है। उससे ये अधिकार दिया गया है कि वो यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा को क्या करे? निकाले। वे यीशु के पास लेकर आए। और यीशु मसीह कौन शख्स थे? यीशु मसीह देह में थे। बोलो देह। वो देह में थे, उसने अपने आप को लिमिट किया था, मगर वे उसे यीशु मसीह के पास इसलिए लाए क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, सामर्थ से भरा हुआ था। हम पवित्र आत्मा से कैसे भरेंगे? जब हम परमेश्वर के वचनों को दिन रात पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचनों पर मनन करेंगे, परमेश्वर के वचनों के आधार पर हम चलेंगे, आराधना में, प्रार्थना में, आत्मिक संगति में, कलीसिया की संगति में हम जीवन व्यतीत करेंगे, उपवास में हम जीवन व्यतीत करेंगे, हम पवित्र आत्मा से और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से भरे, तो हमें अपने अंदर से बस सब कुछ हटाना होगा जिसे पवित्र आत्मा पसंद नहीं करता, ताकि हम भरे। और एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ शख्स ही दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। हालेलुया।
वे उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया। मतलब यीशु ने दुष्ट आत्माओं को क्या कर दिया? निकाल दिया। बोलो निकाल दिया। और वह बोलने और देखने लगा, उसे छुटकारा मिल गया। बात समझ आ रही है? उसे क्या मिल गया? उसे छुटकारा मिल गया। अगर हम चाहते हैं, आप चाहते हैं, कलीसिया चाहती है कि हमें छुटकारा मिले, दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देना होगा, पहचानना होगा इस समस्या के पीछे ये दुष्ट आत्मा है और यीशु मसीह का नाम आज्ञा देना होगा कि आओ तो भागे। आपके जीवन में अगर कोई बीमारी है और बीमारी के पीछे कोई दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है तो उसको आज्ञा देना होगा, उस बीमारी वाले दुष्ट आत्मा को मेरे जीवन से और यीशु मसीह के नाम में तुम हट जाएंगे। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर क्या किया है? चढ़ा दिया है। मतलब मार डाला है अपने शरीर की लालसाओं को, अपने शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाकर मार डालना है। लेकिन दुष्ट आत्माओं को निकालना है, अपने शरीर की अभिलाषाओं को मार डालना है, मतलब उसका इनकार करना है, लेकिन दुष्ट आत्माओं को निकालना है। और निकालने से पहले ये आवश्यक है आप पवित्र आत्मा से भर जाए, आप उसका अभिषेक से भर जाए, आप उसके सामर्थ्य से भर जाए। और यीशु मसीह ने कहा जो बातें, मतलब जो वचन मैं तुमसे कहता वो आत्मा है, मतलब वो पवित्र आत्मा, वो जीवन है। अगर आप बाइबल को दिन रात पढ़ेंगे, गहराई में पढ़ेंगे, मनन करेंगे, इसके आधार पर आप चलेंगे, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो जाएंगे। आप दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देंगे वो निकल जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति बाइबल को नहीं पढ़ता है, बाइबल के वचन के आधार पर नहीं चलता है, आराधना में, प्रार्थना में, आत्मिक संगति में जीवन नहीं व्यतीत करता है, कभी फास्टिंग ही नहीं करता है, बहुत दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देगा, दुष्ट आत्मा है उसकी आज्ञा नहीं मानेगी। कैसे? महायाजक के बेटों ने कहा जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुझे उसकी शपथ देता हूं, निकलो। दुष्ट आत्मा ने क्या कहा? यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को मैं पहचानती हूं, मगर तुम कौन हो? और वो दुष्ट आत्मा उसी के ऊपर हमला करते महायाजक के बेटों के ऊपर और उनके कपड़े फाड़ देती, वे घायल हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं। दुष्ट आत्मा निकालने से पहले आपको पवित्र आत्मा से क्या होना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। इसलिए हम आराधना करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ताकि मेरी आत्मा परमेश्वर के लिए खुल जाए, मेरा देह परमेश्वर के लिए खुल जाए और परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी से और ज्यादा भरे। क्योंकि बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, पवित्र आत्मा से तुम भरते चले जाओ। ऐसा नहीं लिखा हुआ मैं ही तुम्हें भरूंगा, तुम भरो, तुम भरो, तुम भरो। कैसे? आराधना करो, बाइबल पढ़ो, वचन पर मनन करो, वचन के आधार पर चलो, अन्य भाषा बोलो, उपवास रखो, परमेश्वर के साथ संगति में समय बिताओ, तुम भरोगे, तुम भरोगे, तुम भरोगे। आप किसी व्यक्ति के साथ बैठिए, अगर नेगेटिव बात बोलकर राशि साल तक बैठे, आप भी नेगेटिव होकर उठेंगे, आपके अंदर का शांति खत्म हो जाएगा। ऐसे शख्स के साथ बैठिए जो सकारात्मक बातें करता है, सिर्फ परमेश्वर के बारे में बातें करता है, सुबह से बैठिए और शाम को उठिए, आप बदले हुए गए। संगति का असर होता है कि नहीं? बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, इसलिए उसने जब आज्ञा दी, दुष्ट आत्मा निकल गई और उसने से अच्छा किया, वह बोलने देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे क्या क्या दाऊद की संतान है? क्योंकि यहूदी लोग जानते थे मसीहा दाऊद के वंश से आएगा। किसके वंश से आएगा? दाऊद के वंश से आएगा, क्योंकि दाऊद राजा था और उसके वंश में एक तरफ जोसेफ आया, वो भी राजा के वंश आया, और उसके वंश में एक तरफ से मरियम आई, वो भी राजा के वंश से आई। और यहूदी लोग इस बात को जानते थे मसीहा जब भी आएगा दाऊद के वंश से ही आएगा और किसी के वंश से नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए यहूदियों ने इस बात को बोला, या क्या दाऊद की संतान है? मतलब ये क्या मसीहा है?
क्योंकि आश्चर्य कर्म दिखला रहा है, ये चंगाई वो कर रहा है। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर, यहाँ तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जब्बूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। फरीसी लोग ये बोलने लगे, ये दुष्ट आत्माओं की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और ऐसा क्यों वो बोल रहे थे? वे पवित्र आत्मा को जानते भी नहीं थे, वे पवित्र आत्मा से भरे हुए भी नहीं थे, वो परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते ही नहीं थे। अगर वे परमेश्वर के वचन के आधार पर सही रीति से चलते तो वे जान जाते सामने जो है मसीहा है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चलता है वह सेवकाई का विरोध करता है कि नहीं? वह सेवकाई में जब चंगाइयां होती है इसका विरोध करता है, बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने देखा है बहुत सारे चर्च के पादरी लोग, अगुवे लोग जीवित कलीसिया, जीवित सेवका के विरोध करते, बोलते हैं कि भाव खंडन का ऐसा नहीं होता है। चंगाई का खंडन करते हैं, बोलते हैं हाथ रखा जाता है तो गिर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। अरे भाई, इतना बड़ा सामर्थ्य आता है, लोग संभाल नहीं सकते। एक व्यक्ति को शराब पिला दिया जाए वो गिर जाता है कि नहीं? क्योंकि उसमें जो उन्माद उसको वह संभाल नहीं पाता है। और जो विरोध करते हैं ना, उनकी कलीसिया में जाकर देखो, एक व्यक्ति चंगा नहीं होता है, एक व्यक्ति को छुटकारा नहीं मिलता है। वहां ना पवित्र आत्मा ना जीवन है, मुर्दों के जैसा पड़े हुए आते हैं, आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते चले जाते हैं, किसी का जीवन नहीं बदल रहा है, किसी को चंगाई नहीं मिल रहा है, समस्या बढ़ती जा रही है। वे सब धोखे में। यीशु मसीह ने क्या कहा? अंधा अंधे को कैसे रास्ता दिखाएगा? दोनों गिर पड़ेंगे। हालेलुया। तो विरोध उस समय से होता रहा। फरीसी लोग जो वचन के जानकार थे, जिनके पास व्यवस्था था, लेकिन फिर भी वो सत्य को दबाए हुए थे, क्यों? उनके काम गलत थे। वे कहे ये तो दुष्ट आत्माओं की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, मन की बात। अब इधर देखो, कोई आपके बारे में कुछ बोले तो आप सुन के जान लेंगे, लेकिन कोई आपके बारे में कुछ भी ना बोले, सिर्फ सोचे या उसके मन में भावनाएं उमड़े, आप जान पाएंगे? कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता। सिर्फ कौन जानता है मन की बातों को? यहोवा जानता है, परमेश्वर जानता है। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, मनुष्य के बाहर का रूप देखता है, यहोवा की दृष्टि हृदय पर होती है। आप जो सोच रहे यहोवा क्या कर रहा है जानता है। हालेलुया। लेकिन यीशु लिमिट में थे, वो देह में थे, उसने अपने आप को सीमित कर दिया था। यीशु कैसे जान गए उनके मन की बातों को? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति रहेंगे, जब आप पवित्र आत्मा के साथ घंटों समय व्यतीत करेंगे, परमेश्वर के वचन को घंटों पढ़ेंगे, मनन करेंगे, इसके आधार पर चलेंगे, कभी श्याम आएगा, आत्मिक लोगों की संगति में बैठेंगे और पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, सामने वाला क्या सोच रहा आप जान जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा प्रकट कर देगा ये क्या सोच रहा है। और जब इस तरह से पवित्र आत्मा प्रकट करने लगता है, आत्माओं को परख परख के बतलाने लगता है, कलीसिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके रोंगटे खड़े हुए कि नहीं? आप आए और आपके बारे में सब बदला रहा है कलीसिया का, तो ये सोच रहा है तेरा जीवन ऐसा है, तुम्हारा जीवन ये कभी है। सीधे सा मतलब है प्रभु दया का। हालेलुया। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, प्रभु ने किसी के मन की बात को प्रकट किया, उसके जीवन के बारे में गुप्त बात को बतलाया, और जैसे इस बात को प्रकट किया गया, सामने लोग फूट फूट के रो पड़ रहा है, तुरंत रो रहा है। कैसे कोई व्यक्ति तुरंत रो सकता है? सडनली प्रभु कहता तेरे बारे में ऐसा ऐसा है, पूरा रो रहा है, पूरा प्रभु से लिपट गया, जीवन बदल गया। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर,
एक आधुनिक व्यक्ति वो होता है जो अगले की मन की बातों को जान जाए। अगर आप दूसरे के मन की बातों को नहीं जान पाएंगे ना, तो कोई भी आपको धोखा दे देगा। हालेलुया। और यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, इसलिए उसने उनके मन की बातें जानकर, क्योंकि पवित्र आत्मा ने बतला दिया, उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है, जिस किसी राज्य में फूट होती है बहुत जड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। अभी तक देखो, दुष्ट आत्माओं के विचारों में, कामों में आप सम्मिलित रहेंगे, उनके जो विचार है उसमें आप शामिल रहेंगे, दुष्ट आत्माओं के कार्य में आप शामिल रहेंगे। किस रीति से? पाप करने के द्वारा, व्यभिचार करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को तोड़ने के द्वारा। आप जब सहमत रहेंगे, आप उसके राज्य को बना रहे हैं, आप बीमारियों को अपने अंदर और ला रहे हैं, आप समस्याओं को अपने अंदर और ला रहे हैं। वो तभी दुष्ट आत्मा तभी किसी व्यक्ति के जीवन में राज्य करती है जब उसको कार्य करने का मौका दिया जाता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं, अगर फूट पड़ जाए तो उसका राज्य उजड़ जाएगा। हमें दुष्ट आत्माओं के साथ किसी भी रीति से सहमत नहीं होना है। हमें परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होना है। जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर सहमत होंगे कि ये मुझे करना ही नहीं है, शैतान का राज्य उजड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उजड़ जाएगा। इस देश में अंग्रेज लोग आराम से राज्य कर रहे थे और आज तक राज्य करते, लेकिन हमारे जो पुरखे लोग थे इस देश के फ्रीडम फाइटर लोग, उनका दिमाग में विचार आया, हमें इनकी अंडर में नहीं रहना है, ये हमारा देश है, इस पर अंग्रेजों का राज्य नहीं चलना है, हमें आजादी चाहिए। वे सहमत नहीं हुए और उन्होंने विरोध किया। विरोध क्या किया? परिणाम क्या हुआ? हमारा देश आजाद हो गया। हालेलुया। यदि वे सहमत ना होते, सब ठीक है, वो राज्य कर रहे अंग्रेज लोग, सब ठीक है, हम उसकी अधीनता में रहेंगे, सब ठीक है। आज भी इंग्लैंड का झंडा इस देश में लहराता है, लेकिन हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स पहले के हुए, वे आज सहमत हुए, उन्होंने विरोध किया, अंग्रेज भाग गए। हमें शैतान के साथ असहमत होना है, हमें पाप के साथ असहमत होना है, हमें शरीर के कामों के साथ असहमत होना है। वो सब कुछ जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है, हमें उन रास्तों का, उन विचारों का इनकार कर देना है। तब शैतान का राज्य अगर किसी के जीवन में है, वो उजड़ने लग जाएगा। हालेलुया। इस देश से अंग्रेजों का राज्य उजाड़ के फेंक दिया गया कि नहीं? लहराते इंग्लैंड का झंडा लहराता है, जहां एम्बेसडर रहता है, पर ऐसे कोई लहरा? हमें आजादी कैसे मिली? विरोध करके। बोलो विरोध, बोलो प्रोटेस्ट करके। विरोध करना है, शैतान का विरोध करो, दुष्ट आत्माओं का विरोध करो, पाप का विरोध करो, व्यभिचार का विरोध करो, शरीर के गंदे कामों का विरोध करो। वो सब कुछ जो तुम्हें परमेश्वर से अलग कर रहा, विरोध करो, उसका राज्य उजड़ जाएगा। शैतान कैसे राज्य करता है, दुष्ट आत्मा है कैसे राज्य करती, लोग सहमत हो जाते हैं, हमें ये करना है। व्यभिचार का अटैक कैसे होते हैं? गंदा देखना ही बंद करो, मोबाइल में गंदा मत देखो, अटैक ही बंद हो जाएगा। जो तुम देखोगे वही तेरे साथ होगा, जो तुम सुनेगे वही तेरे साथ होगा। दिन में फिल्मी सॉन्ग सुन, अटैक होगा। सुनना ही बंद कर दो, उन जगहों पर जाना ही बंद कर दो जहां जाने से तुम पाप में गिरो, जाना ही बंद कर दो। उन लोगों की संगति को छोड़ दो जो तुमको पाप में गिराते हैं, अटैक बंद हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन सहमत हम रहे नहीं, वो देख रहा है इसलिए हम भी बैठ रहे, हम भी मजबूरी में देख रहे हैं। आप पे भी अटैक होगा, आप भी व्यभिचार में पड़ रहे। वो बुला रहा है, मेरा रिश्तेदार वहां पे सब दारू पी रहे हैं, लेकिन क्या करें, रिश्तेदार भी भाना, हम भी गए,
बैठे बैठे कब हम पीने लगे, पहले सूंघने लगे, फिर पीने लगे, फिर मतबार हो गए, फिर खत्म हो गए, पता नहीं ना चला। असहमत होना है। क्या होना है? असहमत होना। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है। सो हम कल्पनाओं को, विचारों को, भावनाओं को जो परमेश्वर की महिमा और पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, मतलब असहमत होते हैं, इनकार करते हैं, और उन भावनाओं को, उन विचारों को, उन कल्पनाओं को कैद करके मसीह का क्या बना देते हैं? आज्ञाकारी बना देते हैं। जैसे आप यहाँ क्यों आए? आपने सहमत हुआ, मुझे जाना है। अब बाकी लोग क्यों नहीं आ पाए? जो शहर में असहमत, क्या से सहमत हो गए? आज संडे है, कपड़ा ज्यादा धोना है, वे उसमें सहमत हो गए, फंस गए। मैं ज्यादा आज पढ़ लेती हूँ, एग्जाम आ रहे, वे उसमें सहमत हो गए, कल से आने छूट गए। कोई आलस्य से सहमत हो गया, आज जाने का मन नहीं। लेकिन आप क्यों आ पाए? आप परमेश्वर के वचन से सहमत हुए कि उसके आंगन का एक दिन और कहीं का 1000 दिन से क्या है? उत्तम है। यीशु ने कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है। शैतान का राज्य उजाड़ने के लिए हमें शैतान के विचारों को पहचानना होगा और असहमत होना होगा। हालेलुया। 26 से बोलता है, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालूं, सारे बल्ब जला देना पीछे, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वह ही तुम्हारा न्याय करेंगे। यीशु मसीह बोल रहा है, अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो उसका राज्य क्या हो जाएगा? उजड़ जाएगा। यीशु मसीह इस बात को बतला रहे हैं, समझा रहे कि शैतान शैतान को नहीं निकाल सकता। मतलब शैतान एक नहीं है, शैतान बहुत सारे, बोलो बहुत सारे। यह एक पद है जो लूसीफर की ओर से उनको क्या दिया गया है। ये शैतान का कैटेगरी है। बड़े दुष्ट आत्माओं में एक कैटेगरी होता है जिसको बोलते हैं शैतान। और यीशु मसीह बोला कि वो खुद को कैसे निकाल सकता है? अंग्रेजों ने आकर अंग्रेजों को नहीं भगाया है, हालेलुया, भारतीयों ने भगाया। बोलो भारतीयों ने। अंग्रेज तो अंग्रेजों की मदद करता और राज्य करो ताकि सोना लूटो, चांदी लूटो। मैं उसमें पहले न्यूज में देख रहा था कितना ट्रिलियन संपत्ति लेके आया इंडिया से। अगर वो आज हमारे देश में रहता है ना, हम सब का लाइफ स्टाइल बदला हुआ रहता। हम ₹1 देते, वो हमें $100 देते। कितना अच्छा ना? अमेरिका जाते ₹1 देते तो $100। अमेरिकन लोग बोलते $100 लेके जाओ, ₹1 मिलेगा। हालेलुया। इतना लूटने के बाद भी ये देश अभी भी धनी है। क्या पता है? यह प्रभु का ग्रेस है, यीशु मसीह का अनुग्रह। कैसे? उसका अपना चेला में से एक इंडिया है। हालेलुया। शैतान शैतान को नहीं निकालेगा, दुष्ट आत्माएं दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालेगी। इसलिए दुष्ट आत्माओं छुटकारा पाने के लिए हमें बाबाओं के पीछे नहीं दौड़ना है, उनके पास नहीं जाना है जो भूत सिद्धि करते हैं, जो जादू टोना करते हैं, जो काला जादू करते हैं, जो शैतानी कार्य करते हैं। उनके पास जाने से छुटकारा नहीं मिलेगा, उल्टे समस्या बढ़ेगी। हमें उसके पास जाना है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। हमें यीशु मसीह के पास जाना है, हमें कलीसिया में आना है, क्योंकि यीशु ही हमें छुटकारा देंगे। कलीसिया में ही छुटकारा मिलेगा। पवित्र आत्मा से भरे शख्स के पास जाएंगे तो सही रीति से गाइड करेगा, सही रीति से प्रार्थनाएं होगी, सही रीति से घोषणाएं होगी, हम छुटकारे को पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते? यीशु मसीह इस बात को बतला रहे हैं कि तुम्हारे जो वंशज लोग हैं वे किसकी सहायता से निकालते हैं। अगर वे नहीं निकाल पा रहे थे, अभी भी ऐसा होता है जो काम कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, इधर देखो, कोई अगला कर देता है ना तो जलता है कि नहीं? अब आप ध्यान दीजिए,
आप साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपके घर कच्चे हैं या पक्के हैं लेकिन उतने आलिशान नहीं है, आपको एक बड़ा गवर्नमेंट जॉब मिला या बड़ा बिजनेस में आप आ गए, उन्नति को पा लिए, और आप उन्नति पर उन्नति को पा रहे हैं, तो वो सारे रिश्तेदार जो उस उन्नति को नहीं पा रहे ना, वो आपसे चलेंगे और क्या बनेंगे? 2 नंबर का सामान, 2 नंबर का कमाएंगे, गलत रीति से धन कमा रहा है। ये संसार की रीत है। जब आप उन्नति को पाएंगे ना, तो जो आपके सच्चे मित्र रहेंगे वो आनंदित होंगे, लेकिन जो सच्चे मित्र नहीं रहेंगे ना, वो कुड़कुड़ाएंगे, आपके सामने तारीफ करेंगे, बोलेंगे आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही आप पीठ को घुमाएंगे, कुड़कुड़ाना शुरू कर देंगे, गाली देना शुरू कर देंगे। फरीसी लोग कुड़कुड़ा रहे थे, क्यों? वो दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पा रहे थे, उनके साथ जो थे वे भी दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पा रहे थे। क्यों? वो पवित्र आत्मा से भरे हुए ही नहीं थे। और क्यों भरे हुए नहीं थे? परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चलते थे। यीशु मसीह ने कहा तुम विधवाओं के घर को खा जाते हो, बोला है ना, तुम मच्छर को छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। तुम सौंफ, जीरे, पुदीने का दशमांश देते हो, मगर न्याय की गंभीर बातों को छोड़ देते हो। हालेलुया। मगर यीशु पूरे इजराइल में एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, और फरीसी लोग कुड़कुड़ा रहे थे। क्यों पता है? वे नहीं निकाल पा रहे थे। आज भी ऐसा होता है, जो प्रभु का सेवक के द्वारा प्रभु चंगाई करना शुरू कर देता है, अब यहां होने वाला है, दूसरे सेवक लोग कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें प्रभु की तारीफ करना है। अगर कोई काम कलीसिया नहीं हो रहा, दूसरा कलीसिया बोला, तारीफ करो, प्रभु वही ग्रेस सेव ला के दे देगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, मैं क्या करता हूं? मैं निकालता हूं। यीशु मसीह आए, मरियम और जोसेफ के घर में 30 वर्ष तक रहे, आधीनता में रहे, बढ़ाई का काम किया, वाटर बैप्टिज्म लिए, उपवास और प्रार्थना में गए, पवित्र आत्मा से भर गए, अभिषेक से भर गए, सामर्थ से भर गए। फिर वो क्या निकालने लगे? दुष्ट आत्माओं को। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया गया है कि हम सिर्फ अन्य भाषा बोले, पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है हम दुष्ट आत्माओं को पहचान कर उनको अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने व्यवसाय से, वह सब कुछ जो हमसे संबंध रखता है, हम खदेड़ कर बाहर निकालें। हालेलुया। कुत्ते जब घर में घुस जाते हैं, बाहर कुत्ते डंडा लेकर दौड़ा कर भगाते हैं कि नहीं? बाहर निकालते हैं कि नहीं? छोटी छोटी लोमड़ी दाग के भारियों को नष्ट कर देती। हमें उन कुत्तों को, उन लोमड़ियों को डंडे से मार कर भगाने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से, मैं पवित्र आत्मा की मदद से, मतलब यीशु मसीह तो देह में थे, और आप ऐसा कभी नहीं पढ़ेंगे कि 30 वर्ष जो यीशु मसीह का आयु हुआ, एक भी दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह ने निकाला, कहीं लिखा हुआ है? नहीं। मगर यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भर गए, वे दुष्ट आत्माओं को निकाले। पवित्र आत्मा से जब आप भरेंगे, तभी आप दुष्ट आत्माओं को निकाल पाएंगे, तभी आप पहचान पाएंगे कि ये दुष्ट आत्मा का है कि शरीर का है। अगर देह में बीमार है तो हमें उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करना है, घोषणा करना है, लेकिन दुष्ट आत्मा ग्रसित है, दुष्ट आत्मा को निकाल देना है, कमांड करना है। बाद कलीसिया के लोग बीमार क्यों परिवार में ज्यादा बीमारी बढ़ती चली जा रही? हम दुष्ट आत्माओं के कामों को नहीं पहचान रहे, हम उनको आज्ञा नहीं दे रहे। हम क्या बोलते बताते हैं? बताओ, यीशु मसीह तू निकाल। यीशु मसीह क्यों निकालेगा? क्यों निकालेगा? वो तो अधिकार दे दिया। जो अधिकार हमें दे दिया गया, उस काम को हमें करना है, वो दे दिया है।
यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। और बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, चिन्ह होगा। वे दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे? निकालेंगे। दुष्ट आत्मा नहीं बोला है, दुष्ट आत्माओं बोला है, मतलब वे बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यीशु ने कहा पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, बिना पवित्र आत्मा की मदद के आप दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकते। और बिना पवित्र आत्मा की मदद के आप निकालना शुरू करेंगे, वो आपको निकाल देंगे। आप उसको आज्ञा देंगे, वो सीधा आपके पीछे पड़ जाएंगे कि हमें आज्ञा देता है, दौड़ा देंगी। बहुत सारे लोग जादू टूना करते हैं ना, आत्मा को बुलाते आओ और बताओ क्या क्वेश्चन आने वाला, आ जाता है कोई दुष्ट आत्मा, तो बोलता है हम नहीं जाएंगे और पकड़ लेता है। या बोला मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, मतलब पवित्र आत्मा का कितना बड़ा रोल है। यीशु मसीह बिना पवित्र आत्मा के दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल रहे। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे। आज हमारे लिए क्या आवश्यक है? हम पवित्र आत्मा से भर जाए। हमने पवित्र आत्मा की आराधना की कि नहीं? जितना ज्यादा पवित्र आत्मा का हम आराधना करेंगे, यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। पंखा बंद करो। जब परमेश्वर की आराधना में घंटों अपना समय व्यतीत करते हैं, हमारा आत्मा परमेश्वर के आत्मा के लिए खुलते चला जाता है और पवित्र आत्मा से हम और ज्यादा भरते चले जाते हैं। परमेश्वर के वचनों को जब हम ज्यादा पढ़ने लगते हैं, मनन करने लगते हैं, चलने लगते हैं, हम पवित्र आत्मा से भरने लगते हैं। और हम देखते हैं किसी की पत्री हम खोलते हैं, इफिसियों 5:18 कैसे भरते देखो। दाखला से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से क्या होते चले जाओ? परिपूर्ण। तुम भरो। ये प्रभु हमारे ऊपर में छोड़ दिया है कि तुम भरो। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कि आज आया फिर कल चला गया, फिर कल आ रहा है फिर चला जाएगा, फिर परसों आएगा। वो आ चुका है, वो आपके अंदर में रहता है, पर भरना अलग बात है। बोलता है परिपूर्ण होते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। कैसे? आपस में भजन और स्तुति का, मतलब इकट्ठा होकर तुम आराधना करो, तुम परमेश्वर की महिमा करो, गीतों को गाओ, आत्मिक गीतों, आत्मिक भजनों को गाओ। और लिखता है और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाकर कीर्तन करते रहो। इधर देखो, प्रभु के महिमा के लिए जब आप गा रहे, आप डांस करिए। इंतजार मत करिए कि यहां से बोला जाएगा ए अब तू डांस कर। अब डांस करिए, आप नाचिए, प्रभु के लिए खुलकर ताली बजाइए। जितना ज्यादा आप अपने आप को खोलेंगे प्रभु के लिए, पवित्र आत्मा आपको उतना भरेगा। हालेलुया। कल रात को मैं पूरा डांस कर रहा था यहाँ पे, और मैं प्रभु की आराधना कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब परमेश्वर वचन को दे दिया, यही समझाना है तेरे को। डांस करो। जब हम क्यों डांस करना प्रभु के सामने जरूरी, क्यों नाचना है? जब आप परमेश्वर की आराधना खुलकर करेंगे, उसके सामने खुलकर नाचेंगे, पसीने पसीने इतना डांस करना है, इसे आराधना करना है, तब आपकी आत्मा खुल जाएगी प्रभु के लिए, आपका दिल परमेश्वर का आत्मा के लिए खुल जाएगा, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। एक बर्तन, एक घड़ा, अगर उसका मुंह बंद है, उसके ऊपर कितना पानी डालना चाहिए, वो अंदर नहीं जाएगा, बाहर जाएगा। अगर आपका मुंह प्रभु के लिए नहीं खुल रहा है, आपका देह परमेश्वर के लिए नहीं खुल रहा, प्रभु के लिए एकदम खुलकर डांस नहीं कर रहे, खुलकर नहीं गा रहे, आप पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे। आपको खुलना है। ये प्रैक्टिकल है। दाऊद बहुत नाचता था कि नहीं? अब पवित्र आत्मा मंडराता था कि नहीं इसके ऊपर? क्यों दाऊद का रस में यीशु मसीह आया पता है? लेकिन दाऊद परमेश्वर के लिए अपने आप को खोल दिया था।
अब्राहम परमेश्वर का मित्र क्यों कहलाया? वो अपने आप को परमेश्वर के लिए खोल दिया था। जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए खोलेंगे, पवित्र आत्मा में अपने आप को मेरे लिए खोलेगा, यीशु मसीह ने कहा जो जल मैं उसे दूंगा, उसे पाकर वो प्यास फिर न लगेगी, उसके अंदर उमड़ता हुआ सोता रह जाएगा। वो सोता हमारे अंदर में जब वो उमड़ेगा हम भरेंगे। उमड़ने के लिए क्या जरूरी है? उसको जगह दिया जाए। हालेलुया। आज क्यों पवित्र आत्मा से भर नहीं पाती है कलीसिया? उसको जगह नहीं देती है। सोते को दबा के रखा, उसको जगह देना है। लिखा है आपस में भजन, मतलब संगति जरूरी। आपस में भजन, आपस में इकट्ठा भजनों को गाओ, स्तुति गान गाओ, वर्शिप सॉन्ग्स को गाओ, आत्मिक गीत गाओ, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स को गाओ, और अपने अपने मन में इतना गाओ कि तुम्हारा मन भी प्रभु के सामने गाए और डांस करते रहे। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते जाओ, मसीह के भय से एक दूसरे के आधीनता में बढ़ते चले जाओ, तो तुम पवित्र आत्मा से क्या हो जाओगे? भर जाओगे। जो व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है वो पवित्र आत्मा से भरा रहता है। हालेलुया। और तब वो दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता है, तो दुष्ट आत्माएं जाती है, वो आज्ञाओं को क्या करती है? मानती है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम आज्ञा उसे मिलती है। उस शख्स के द्वारा जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, वो शख्स यीशु मसीह के नाम आज्ञा तो दे रहा है, मगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, दुष्ट आत्माएं नहीं जाती, बोलती मैं नहीं जाऊंगी। हालेलुया। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकाला, यीशु मसीह ने निकाला, अब कलीसिया का काम क्या है? वे भी दुष्ट आत्माओं को निकाले। मत्ती 12 कहता है हमें दुष्ट आत्माओं को निकालना है, अपने जीवन से निकालना है, कलीसिया से निकालना है, परिवार से निकालना है, आप जहां काम करें वहां से निकालना है, आप जो व्यवसाय करें वहां से निकालना है। आज सफलता क्यों है? वहां सफलता वाली दुष्ट आत्मा है, नींद वाले दुष्ट आत्मा है। कब काम करते हैं पता है? जब आप बाइबल पढ़ते हैं, उसको आउट कर देना है। झगड़ा हो रहा परिवार में, झगड़े वाले दुष्ट आत्मा। चुगली लोग बहुत बतियाते हैं, चुगली वाले दुष्ट आत्मा पहचानो, दुष्ट आत्माओं की गतिविधियों को पहचानो। यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसकी युक्तियों से अनजान मत रहो, जानो वो क्या कार्य कर रही है और उसको आउट करो। आज से हम लोग आउट करेंगे। हालेलुया। हर बीमारी को आउट करेंगे। तो बोलता है तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। तो परमेश्वर का राज्य में क्या है? परमेश्वर का राज्य में सिर्फ खाना पीना नहीं है, मतलब खाने पीने से बढ़कर जब मिस्रियों को परमेश्वर जब इजरायलियों को परमेश्वर मिस्र से निकालकर प्रतिज्ञात देश ले जा रहा था, तो उन्हें भोजन खिलाता था कि नहीं? हर दिन मन्ना खिला रहा था, हर दिन बटेर खिला रहा था, उन्हें मधु खिलाया, उन्हें उनके लिए तेल का प्रबंध किया, उन्हें चट्टान में से पानी दिया, उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को यह पूरा करा था कि नहीं? तो परमेश्वर के राज्य में खाना और पीना भी है, लेकिन लिखता है परमेश्वर के राज्य को खाना पीना नहीं, केवल यही नहीं, परंतु धार्मिकता है, विलाप और धार्मिकता, बड़ा मेल मिलाप। आगे बोलता है अब वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, वो आनंद। तो परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता है, मेल मिलाप है, आनंद है। ये कैसे हमारे जीवन में प्रवेश करेगा? जब दुष्ट आत्माओं को हम निकालेंगे। दुष्ट आत्माओं को हम क्या करेंगे? निकालेंगे, आउट करेंगे, भागेंगे, और तब परमेश्वर का राज्य आएगा। उसके राज्य में आनंद है, उसके राज्य में शांति है, उसके राज्य में विश्राम, उसके राज्य में सिर्फ और सिर्फ भलाई है। उसका किंगडम आएगा। यीशु मसीह ने कहा तुम प्रार्थना करो जय तेरा राज्य आए। तेरा राज्य क्या हो? आए। और उसके राज्य को आने से कौन रोकता है? दुष्ट आत्माएं रोकती है। हमें उन्हें आउट करना होगा। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था उपवास में, क्या पहले ही दिन परमेश्वर आंसर को भेज दिया गाब्रिएल के हाथ से, जो उसका विशेष स्वरूप था।
मगर जब गाब्रियल आ रहा तो फारस का जो प्रधान, अभी का समय में ईरान, वहां पे जो मुख्य दुष्ट आत्मा है, शैतान है, उसको रोक दिया, जाने ही नहीं दिया रास्ता। अरे 21 दिन तक फाइटिंग चला है, हालेलुया। और जब वो नहीं सका तब मिखाएल आया, मार के भगाया, और तब गाब्रियल संदेश लेकर आ गया। मतलब समझे, दानियल को जवाब देर से क्यों मिला? ऐसा नहीं कि परमेश्वर देर से जवाब भेजा, परमेश्वर तुरंत जवाब भेज दिया था, लेकिन वो इसलिए नहीं आ पाया, रास्ते में उसको रोक दिया गया। आपको देखना है आपकी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं आ रहा है, आपको आशीष क्यों नहीं मिल रहे। उन रुकावटों को आउट करना, उन दुष्ट आत्माओं को हटाना बात। जैसे आप आज्ञा देंगे सब क्लियर होगा, रास्ता क्लियर होगा, जवाब आएगा। हालेलुया। लेकिन आप बोलेंगे प्रभु तू कर, प्रभु देख रहा, तू बोले तो काम होगा। हम बोल ही नहीं रहे, हमें बोलना है। हालेलुया। उन सारे दुष्ट आत्माओं को आउट करो जो लोगों को कलीसिया आने से रोकती है। लोग आना शुरू कर दे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा 29 में, यह कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता? यह बलवंत कौन है? ये शैतान है। ये कौन है? शैतान है। मतलब उसके पास पावर है, सामर्थ्य है और बलवान है। बोलता है वो अपने सामान की, अपनी संपत्ति की हिफाजत करता है, लेकिन आगे बोलता है कोई उसके घर में घुसकर उसका माल, उसकी संपत्ति कैसे लूट सकता? जब तक कि पहले बस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा, तब वह लूटेगा। पहले उसे बांधना है। यीशु मसीह से बांधा कि नहीं? और अब बांधने का कार्य कौन करे? कलीसिया। यीशु मसीह ने कहा जो तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, स्वर्ग से बंधेगा। जो तुम पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग से खुलेगा। आप बांधते, दुष्ट आत्माओं को बांधते, प्रॉब्लम्स को बांधते नहीं बांधते हैं तो आपकी समस्याएं कभी नहीं सुलझेगी, और बढ़ती चली जाएगी। आप सोचेंगे गरीबी क्यों नहीं जा रही? आपने उसे बांधा नहीं, आपने उसे हटाया नहीं, आपने उस दुष्ट आत्मा को आउट नहीं किया। आपको बांधना है, समस्याओं को बांधना है, जो भी कंडीशन आपके विरुद्ध में है उसको बांधना है और उसको हटाना है और आशीषों को खोलना है। ये खोलने और बांधने का अधिकार यीशु मसीह ने हमें दिया है। दिया है कि नहीं? बल्कि स्वर्ग राज्य की कुंजियां तुमको, जो तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे बंधेगा। बांधना सीखो, समस्याओं को बांधो, दुष्ट आत्माओं को बांधो। वो सब कुछ जो तुम्हारे विरोध में है, परमेश्वर से अलग कर रहा है, कलीसिया के विरोध में, बांधो, आशीषों को खोलो। प्रभु दे, प्रभु दे, प्रभु दे। बेटा खोल, चाबी तेरे हाथ में है, प्रभु खोल दे। प्रभु दरवाजा उड़ा देगा क्या? दरवाजा बहुत बड़ा है, विशाल है, उसका ताला भी बहुत बड़ा है। क्या उसकी चाबी भी बहुत बड़ी रहती है? चाबी छोटी सी रहती, पॉकेट मार जाती है कि नहीं? ताले को पॉकेट लेकर घूमते हैं, क्या को लेकर घूमते हैं? चाबी। आजकल तो नंबर वाले ताले भी आ गए कि नहीं? इलेक्ट्रिक ताले भी आ गए, पासवर्ड डाले और खुल जाएगा। हालेलुया। लेकिन वही पासवर्ड अगर आप भूल गए, गलत पासवर्ड लगाया, ताला नहीं खुलेगा। गलत चाबी लगाए, ताला नहीं खुलेगा। चाबी भूल गए, ताला नहीं खुलेगा। चाबी होनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। दुष्ट आत्माओं को आउट करना है, वो बोलते प्रभु तू आउट कर। समस्याओं को बांधना है, बोलते प्रभु तू बांध। आशीषों को खोलना है, बोलते प्रभु तू खोल। सब प्रभु तू कर। इसलिए उनकी दशा बेचारों वाली होती है। कैसे वाली होती है? बेचारों वाली। आशीषों को खोलना है, आत्मिक उन्नति का दरवाजा को क्या कर देना है? खोल देना है। भाई अपने लिए सुबह सुबह उठकर घोषणा करना शुरू किया, भाई यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता है, मेरा आत्मिक दरा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक दिन मैं सुबह उठा, उपस्थित में उठा, उपस्थिति पवित्र आत्मा का, और उस दिन भाई आशीष आया था यहाँ पे, एकदम भारी उपस्थिति। उस दिन से पवित्र आत्मा की उपस्थिति बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। कैसे बता?
मैंने घोषणा किया, वो आशीषें खुलती गई, खुलती गई, खुलती गई। आप घोषणाएं कम करते, आशीषें कम खुलती है। आप घोषणाओं को करिए, सही रीति से वचन को पढ़ के उसके आधार पर आशीषें खुलेगी। आप समस्याओं को बांधिए, बोलो मैं बांधता हूं, मैं इस गरीबी को डांटता हूं, आउट मेरे जीवन से, इस समस्या को मैं आउट करता हूं अपने जीवन से, भागेगा। हालेलुया। हमें वचन में क्या हो जाना है? बर्बाद हो जाना है। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य को रोटी से नहीं जीता, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। हर दिन बाइबल को इतना पढ़ो कि परमेश्वर तुम्हें रेमा वचन दे और तुम उसको पा पाकर बर्बाद हो जाओ, और तब तुम उसको बांध दोगे, दुष्ट आत्माओं को बांधोगे और उसके नगर को लूट लोगे। अगर कमजोर हो तो वही तुमको बांधेगा। इसे बहुत सारे आत्मिक व्यक्ति भी दुष्ट आत्माओं को इसलिए नहीं निकाल पाते, क्यों? वो आत्मा में कमजोर है। वो आत्मा में क्या है? कमजोर। एक दो के सामने दहाड़ेंगे, लेकिन जब भीड़ सामने आ जाएगी ना, तब सांप सूख जाता है। यीशु मसीह ने कहा मैं पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं क्या करता हूं? निकालता हूं। हालेलुया। आप प्रार्थना में जाएंगे। तेरे महिमा अनंत है, पवित्र बाब तेरा सांबर अनंत है, पवित्र बाब तेरी महिमा अनंत है, पवित्र आत्मा तेरा सांबर अनंत है, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा दो है, महिमा का आत्मा है, पवित्र आत्मा दो है, सामर्थ का आत्मा है, पवित्र आत्मा दो है, महिमा का आत्मा है, पवित्र आत्मा दो है, सामर्थ का आत्मा। तेरी महिमा मैं रहूं, तेरे सामर्थ को मैं देखूं, तेरी महिमा मैं रहूं, तेरे सामर्थ को मैं देखूं, हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज मैं सुनूं, हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज मैं सुनूं, तेरे कार्य आनंद है, पवित्र आत्मा तेरा पराक्रम आनंद है, पवित्र आत्मा तेरे कार्य आनंद है, पवित्र आत्मा तेरा पराक्रम आनंद है, पवित्र आत्मा तू सबसे बड़ा, वो है पराक्रम का आत्मा, जो सबसे बड़ा, तू है पराक्रम का आत्मा, तेरी संगति मैं रहूं, तेरे पराक्रम को मैं देखूं, तेरी संगति मैं रहूं, तेरे पराक्रम को मैं देखूं, हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज में सुनूं, हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज में सुनूं, तेरी महिमा आनंद है, पवित्र आत्मा तेरा सामर्थ आनंद है, पवित्र आत्मा तेरी महिमा
तेरा सावन, तेरा सावन आनंद है पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू है महिमा का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू है सावर का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू है महिमा का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू है सावर का आत्मा, तेरी महिमा मैं रहूं, तेरे सावर को मैं देखूं, तेरी महिमा मैं रहूं, तेरे सावर को मैं देखूं, हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज मैं सुनूं, हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज मैं सुनूं, तेरे कार्य आनंद है पवित्र आत्मा, तेरा पराक्रम आनंद है पवित्र आत्मा, तेरे कार्य आनंद है पवित्र आत्मा, तेरा पराक्रम आनंद है पवित्र आत्मा, तू सबसे बड़ा, तू है पराक्रम का आत्मा, तू सबसे बड़ा, तू है पराक्रम का आत्मा, तेरी संगति मैं रहूं, तेरे पराक्रम को मैं देखूं, तेरी संगति मैं रहूं, तेरे पराक्रम को मैं देखूं, हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज मैं सुनूं, हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज मैं सुनूं। बाल अन्य भाषा में बातें करें, बाळला संबाळी वास्त्र लावे, यावळला हुबळला मूळकुंदर लावे, जाळला वस्त्र लिंबस्त्र लावे, शोभळला वास्त्र लिंगस्त्र लावे, राबाळुदे वास्त्र लिंगस्त्र लावे, बाळला हुबळला बसगदरी वांद्र लावे, दोवळला वास्त्र सांबाळला मूळकुंदर लावे, दाबाळुदे वास्त्र सागळु बबुळाकदे वस्त्र लावे, जावळला कोबळला मुंदे सांबाळला वस्त्र लावे, இந்த விழா வாட குந்து மீத வாஸ்திரலாவே ஷாம்படில வாட வித்ரிலாவே தோம்படில வாஸ்திரலாவே ஷாம்படில வாஸ்திரலாவே வாஸ்திரலாவே தோம்படில குபடில மஸ்திக ருபிந்திரலாவே தேவாடில खंबडिला வாஸ்திரலாவே சம்படில யகுதவே சம்படில மூடுக்குதிரலாவே தோம்படில வாஸ்திரலாவே ஜாபடில காமாடு கிதாபிய மஸ்னிப வித்ரிலாவே நிங்களில காடுக்குதிரலாவே தோவிஸ்திரலாவே சாபடில வாஸ்திரவே துகாளே வாடுக்குது விந்தரமசம் வாட Trilahe, somebody the Murkurilabe, Jabadilla Master, Saguru Marakur, Vidantrilabe, Yabadilla, Hobadilla Masikatiri, Trilabe, Gobadilla Master, Sagaru, Maribatu, Vitaramasam, Vitaramasakatur, 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 Balandre, Belandre, Belandrilahe, Thomas Trilabe, Dobadilla Master, Sagaru, Marabatu, Vitaramasam, Shagaraba, with the Vitaramasam, Badilla Mastrilabe, Yabadilla, Habarabisangatrilabe, Yabitrilabe. मास्टर लावे दो बड़ेला खोमड़ेला मास्टर लावे जो बड़ेला कुबड़ेला मसक दूरी बतवा शामड़ेला गोस्त्र लिंबस्त्र लावे दामड़ेला गोस्त्र में संगाड़े बाड़ बंदूर बितर बसम बड़ेला होबड़ेला मसक दूरी बाला मसक दूरी बिंदर बसम बाड़ बिंदर लाहे तो बड़े मसक दूरी बितर बसम बाड़ बिंदर लावे संबड़ेला मास्टर लावे या बड़ेला कुबड़ेला बिंदर में संबड़ेला मोड़ बिंदर लावे जा बड़ेला कुबड़ेला बितर मसक दूरी बितर बसम बदर मसक दूरी बितर बसम बड़ेला बड़ेला होबड़ेला मसक दूरी बितर लावे या बड़ा खंबड़ेला वास्त्र लावे तो बड़ा मसक दूरी लावे जा बड़ेला कुबड़ेला बदर मसक दूरी बिताम बेरा वस्त्र बिताम बेरा वस्त्र लिंबस्त्र लावे संबड़ेला
बड़े बास्त्रलाबे दीवारों के बेस्त्रलाबे दीवारों के बेस्त्रलाबे दीवारों के भीतर में शब्दों के भीतर में संबड़ेला गुबाड़ेला बास्त्रलाबे दो बड़ेला बास्त्र में सिंगड़ेला बेतो में संबड़ बेतो में संबड़ बेतो में संबड़ गुबाड़े पसंद तेरे भीतर पसंद गुबाड़े पसंद तेरे भीतर संबड़ेला मूर्त तेरे लाभ दो बड़ेला गुबाड़ेला विराम समित तेरे लाभे दो बड़ेला बोर्ड तेरे लाभे संबड़ इस घड़े हम तेरी महिमा कर रहे हैं। वो कलीसिया तुम्हारे अंदर में जो रहता है बहुत से बड़ा है जो इस संसार में घोषणा करो कहो मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ और पवित्र आत्मा सबसे बड़ा है वो मेरे अंदर में रहता है। इसलिए हर समस्याएं मेरे सामने छोटी है, हर प्रॉब्लम मेरे सामने छोटा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा है जिसका नाम पवित्र आत्मा है वो मेरे अंदर में रहता है। आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। कलीसिया तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर में रहता है। इस घड़ी बोलो अपने लिए होली स्पिरिट फायर। इस कलीसिया पर होली स्पिरिट फायर। इस कलीसिया के हर एक भाइयों के ऊपर, हर एक बहनों के ऊपर होली स्पिरिट फायर। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक इस कलीसिया पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का बड़ा सामर्थ इस कलीसिया पर आ जाए। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामारिया, जगत का आखिरी छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप भर रहे हैं। कहो मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर रहा हूँ। पवित्र आत्मा का कब्जा इस कलीसिया पर पड़ रहा है, आप लोगों पर पड़ रहा है और आप सामर्थ को पा रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को पा रहे हैं, आप पवित्र आत्मा का सामर्थ को पा रहे हैं। आप सब होली स्पिरिट फायर, आप सब होली स्पिरिट फायर कलीसिया। इस घड़ी दुष्ट आत्माओं को निकालो। हर वो दुष्ट आत्माएं जो इस कलीसिया के भाइयों अपारों के जीवन में कार्य कर रही है मैं उसे आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज सफलता की आत्मा को मैं इस कलीसिया से आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बीमारी की आत्मा को मैं इस कलीसिया से आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार के कमजोरी और दुर्बलता की आत्मा को मैं इस कलीसिया से आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आलस्य की आत्मा और हर वो दुष्ट आत्मा है जो इस कलीसिया में लोगों को आने से रोक रही है मैं उसे आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आउट करो अपने परिवार से दुष्ट आत्माओं को आउट करो, अपने जीवन से दुष्ट आत्माओं को आउट करो। आउट 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 इस घड़ी यीशु मसीह के नाम में मैं इस कलीसिया को रिलीज करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के छुटकारे की घोषणा करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के छुटकारे की घोषणा करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के लिए आशीषों की घोषणा करता हूँ। बाड़ा में संबड़ेला लाभे ये बाड़ा बा संबड़ेला लाभे या बड़ेला हो बड़ेला बा सिद्धते लाभे जो बड़ेला बाड़ा खंडरे लाभे दो बड़ेला बास्त्र में संबड़ेला जब तो में संबड़ेला मूड के लाभे दो बड़ेला हो बड़ेला बा सेबा रिंगा ओस से रिंगा ओस तेरेला खागे खोखा दे ताबारेला एगा शोबरेला मसीबन विवादों में संबड़ेला बास्त्र लाभे पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया पवित्र आत्मा से भर जाए। खिड़कियों को बंद करो तो यीशु मसीह के नाम में कलीसिया पवित्र आत्मा से पूरी रीति से भर जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए। बोले पवित्र आत्मा मेरे ऊपर कब्जा करे। आज मुझे बड़ा अभिषेक से दीजिए, आज मुझे बड़े सामर्थ दीजिए। और पवित्र आत्मा अभिषेक देता है, पवित्र आत्मा सामर्थ देता है। पवित्र आत्मा मैं तुझसे निवेदन कर रहा हूँ इस कलीसिया पर बलपूर्वक कब्जा करें और एक एक भाइयों को एक एक बहनों को एक बड़ा अभिषेक दीजिए, एक बड़ा सामर्थ दीजिए। यीशु मसीह ने कहा
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। पवित्र आत्मा का टच इस कलीसिया पर आना, पवित्र आत्मा छू रहा है, आपके सिरों के ऊपर भी उसका स्पर्श आ रहा है, आप अभिषेक से भर रहे हैं, सामर्थ आ रहा है, अग्नि आ रही है, भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट फायर, होली स्पिरिट फायर, अपने आप को फ्री छोड़ो, फायर होली स्पिरिट कहो, होली स्पिरिट फायर अपने लिए कहो। प्रीतम कैमरा को पकड़ लेना, ठीक है ना, मेरे स्टैंड को पकड़ करो। होली स्पिरिट फायर पवित्र आत्मा से खड़े वेग से इसका विषय उतर रहा है। टच होली स्पिरिट, टच करना बाबू, बाड़ा में संबरिमा, रगल हो रिगल में संबरिमा, रिगाल में संबरिमा, रबाल में संबरिला मोल उतरिला में। होली स्पिरिट इस घड़ी कब्जा कर रहा है, इस घड़ी कब्जा कर रहा हो। यस, बाड़ा में संबरिला, यगल में संबरिला मोल उतरिला, दे बड़िला हो बड़िला मोल उतरिला में, यागड़िला मोल उतरिला में। बहुत चेन पवित्र आत्मा टच करना, उसके स्पर्श करो, टच करना पवित्र आत्मा। ये अलाहुरी में लब संबरिमा, निबस्त्रला में पवित्र आत्मा का अभिषेक आ रहा है, आप पर कबिस्या सागर थारा, उसकी अग्नि आ रही है आप पर। बाबरे दूतों का भवन, अपने सेवकों को धधक की भी आग की ज्वाला बनाता है, आपको वो धधक की भी आग की ज्वाला बना रहा है कलिसिया। आप उसके फायर से भर जा रहे हैं, आप उसका फायर से भर जा रहे हैं। कलिसिया तुम पे होली स्पिरिट फायर, कलिसिया तुम पे होली स्पिरिट फायर। बेरे में शंबरिमा, बेरे में संबरिमा, रगतो में संबरिमा, रुगतो में संबरिमा लबा। वो इस घड़ी हर एक समस्याएं पवित्र आत्मा की अग्नि में जलकर भस्म हो रही है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग। अपने लिए कहो होली स्पिरिट फायर, अपने लिए कहो होली स्पिरिट फायर, अपने लिए कहो होली स्पिरिट फायर। तुम अग्नि से भर रहे हो, तुम अग्नि से भरो इसी घड़ी राइट नाउ, पवित्र आत्मा का अग्नि से तुम भर रहे हो। कहो फायर, कहो होली स्पिरिट फायर, कहो होली स्पिरिट फायर, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। तुम भर रहे हो, तुम भर रहे हो, तुम भर रहे हो, भर रहे हो इसी घड़ी, इसी घड़ी। यम बड़ेला बोड़ करते रहा है, जागड़ेला बोड़ करते रहा है, तबेरा में सम बड़ेला। और हवा की आग सिबोन में है, उसका भट्ठा यरूशलेम में है, आप सिबोन में है, आप याबा की सेवकाई सियोन में है, आप याबा की कलीसिया सियोन में, राष्ट्रीय कलीसिया में यहोवा की आग सिबोन में है। आप यहोवा की आग से भर रहे हैं, और उसका भट्ठा यरूशलेम में है, आप यहोवा के अग्नि से भर जा रहे इस घड़ी। होली स्पिरिट फायर, होली स्पिरिट फायर इसके विषय पर यम बड़ेला मोर बित्रिला में, दबाड़ा में सोमबरिला, दबाड़ा में सोमबरिला, यगतो में संबरिला मोर बित्रिला, ये बड़ा में सोमबरिला बोझरिला में। भाई परमेश्वर की आशीषों को जो उसने आपके रखा हुआ है, भाई यीशु मसीह के नाम में खोलता इस पृथ्वी पर स्वर्ग सेवा खुल जाए। मैं बड़े आत्मिक आशीषों के दरवाजों को आपके लिए खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। विवाह की आशीषों का दरवाजा मैं यीशु मसीह के नाम में खोलता हूँ। आत्मिक उन्नति का दरवाजा मैं यीशु मसीह के नाम में खोलता हूँ। फाइनेंशियल ब्लेसिंग का दरवाजा मैं यीशु मसीह के नाम में खोलता हूँ। चंगाइयों का दरवाजा मैं इस कलीसिया के लिए यीशु मसीह के नाम में खोलता हूँ। बाड़ में सोमा, बाड़ में सोमा, ये भी तो में संबरी लहू में स्थिर लाए, थाबड़ लहू बड़ ला मूर्ख तेरे लावे, जी बड़े ला मसीबा, खंडमी सोमबरी ला, ये भी तो में संबरी ला बास तेरे लावे। आप पवित्र आत्मा से भर कर जा रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से भर कर जा रहे हैं। हालेलुया। बानंदे बानंदे पवित्र आत्मा में आनंदे है, आनंदे बानंदे पवित्र आत्मा में आनंदे है। दुया है, दुया है पवित्र आत्मा, दुया है, तू यहाँ है, दुया है पवित्र आत्मा, तू यहाँ है। आनंद आनंद पवित्र आत्मा में आनंद है, आनंद
दो यहाँ है, दो यहाँ है पवित्र आत्मा, दो यहाँ है, दो यहाँ है, दो यहाँ है पवित्र आत्मा, तू यहाँ है। तेरा आनंद बड़ा ही गहरा है, तेरा आनंद बड़ा ही मीठा है, तेरा आनंद बड़ा ही गहरा है, तेरा आनंद बड़ा ही मीठा है। अपने आनंद से मुझको तू भर, अपने आनंद में भरपूर कर, अपने आनंद से मुझको तू भर, अपने आनंद में भरपूर कर। तेरा आनंद बड़ा ही गहरा है, तेरा आनंद बड़ा ही मीठा है, तेरा आनंद बड़ा ही गहरा है, तेरा आनंद बड़ा ही मीठा है। अपने आनंद से मुझको तू भर, अपने आनंद में भरपूर कर, अपने आनंद से मुझको तू भर, अपने आनंद में भरपूर कर। बानंद बानंद पवित्र आत्मा में आनंद है, बानंद बानंद पवित्र आत्मा में आनंद है। पवित्र आत्मा आनंद आप में है, शांति आप में है, चंगाई आप में है, छुटकारा आप में है, और आप इस कलीसिया में है। बाबल प्रियो के अंदर में कहो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है। तुम अकेले नहीं लौट रहे हो कलीसिया, पवित्र आत्मा तुम्हारे संग है। आप जय बल से बढ़कर हैं। आज से यीशु मसीह के नाम में आप जय को पा रहे हैं। आज से यीशु मसीह के नाम में आप चंगे होते जा रहे हैं। आज से यीशु मसीह के नाम में आप स्वर्ग आशीषों को पा रहे हैं। आज से यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के हर एक फल में आप बढ़ रहे हैं, हर एक वर्तानों में आप बढ़ रहे हैं। पवित्र आत्मा का आग से भरकर, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूरी से भरकर आप यहाँ से लौट रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बाल की सुंदर संगति के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बाल हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह और बेशुद्धा का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बने रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।